Hello students, today we are learning about damped oscillation. Damped oscillations हैं क्या ये? अच्छा, आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ मैं, जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि डैम्प्ड ऑक्सीलेशन है क्या। ये हमारे पास एक वाइब्रेटिंग एम्पलीट्यूड वाली एक डैम्प्ड सिस्टम हमने बनाया, जिसके अंदर क्या हो रहा है, वाइब्रेशंस हो रही हैं। ध्यान से देखिएगा, ये लाइट डैम्पिंग है। ठीक है, यहाँ पर आप टाइम लिखेंगे कि हम यहाँ कितने टाइम में भेज रहे हैं और इसका डिस्प्लेसमेंट मेंटेन करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर वाइब्रेशंस हमने करवाई हैं। जैसे टेबल के ऊपर हम ठोकर मारते हैं तो उससे एक वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। ठीक है, अब इन वाइब्रेशंस को कंट्रोल करने के लिए सेंटर में हमने एक क्या है, रस्सी बांधी है। सेंटर में क्या किया है, एक रस्सी बांधी है। अब इस रस्सी की मदद से ये जो लाइट रेजिस्टेंस है, ये क्या बनेगी, वेव्स के सेंटर से गुजरेंगी। अब इसकी वजह से यहाँ पर जितनी भी ऑक्सीलेशंस बन रही हैं, जितनी भी वाइब्रेशंस हो रही हैं, वो क्या हो जाएंगी, रेजिस्टेंस मिल जाएगा उनको, जिसकी वजह से ये लाइट अपना ट्रैवलिंग जो है वो कंप्लीट कर पाएगी। और इसी तरह अगर हमारे पास दो इमारतें हैं, इन दोनों इमारतों के अंदर क्या हुआ है, हमारे पास यहाँ पर वोल्केनो या किसी भी तरह का जो है वो ऐसा ज़लज़ला टाइप की कोई चीज़ जो कि इनको हिलाने का बायस बन जाए, इनको मूवमेंट दे, तो इमारतों के बीचों बीच एक ख़ास बड़ा वज़नी एक डैम लगाया जाता है। ठीक है, अब जब ये कोई भी ज़लज़ला आएगा तो उसकी वेव्स ये बर्दाश्त करेगी, ये मूव करेगी, इधर इधर ऐसे ऐसे मूव करेगी। ठीक, लेकिन ये अपनी जगह से नहीं हिल पाएगी। अब इसमें हमने नहीं लगाई कोई भी जो डैम्ड है वो नहीं लगाया, तो अब ये क्या करेगा, ये हिलेगा, या तो ये इधर की तरफ गिर जाएगा तो यहाँ इधर की तरफ गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको सहारा देने के लिए रेजिस्टेंस नहीं दिया गया। इसको सहारा देने के लिए एक रेजिस्टेंस दिया गया है, मेन पिलर के तौर पर ये काम करता है। जैसे हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के सेंटर में देखते हैं, एक बहुत बड़ा पिलर होता है, या तो वो लगा होता है या फिर उस बिल्डिंग के ऊपर बिल्कुल एंड वाले पॉइंट पर एक बड़ी सी कोई ऐसी वज़नी चीज़ जो है ना वो लटकाई जाती है, जिसको हम डैम्प कहते हैं, जो कि क्या करता है, रेजिस्टेंस पैदा करता है। और इसी रेजिस्टेंस की और इसी मूवमेंट को हम डैम्प्ड ऑक्सीलेशंस कहते हैं। जो कि मूवमेंट होने के बावजूद भी स्टॉप आउट हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हमारे पास आ जाएगी, द ऑक्सीलेशन ऑफ अ सिस्टम in the presence of some resistive force or damped oscillation. ओके, आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ आया होगा। तो आप इस टॉपिक को कवर कीजिए और अच्छे से मेंटेन कीजिए। थैंक यू सो मच।